अगर आपके लगन चार्ट में आपके अष्टमेश और आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में स्थित हो या युति में स्थित हो, तो ये जो दोनों का कंजक्शन बनेगा, इससे आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ में आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति या फिर आपकी जो पब्लिक इमेज है वो इससे कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है। देखिए, ये जो एक ऐसा कंजक्शन है जिसमें आप और आपका जीवन साथी दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन स्वयं को अंडरस्टैंड करने और आपको आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके कैरियर में, बिजनेस वगैरह में, रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है, इवन मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे सकता है। तो अब आपका लेकिन लग्नेश भी आपके अष्टमेश को ज्वाइन कर लिया, कंजक्शन में आ गया उसके, तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपका जीवन साथी दोनों ही अपना बहुत कुछ एक दूसरे से छुपा रहे हैं। चाहे तो वो धन का कोई स्रोत हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसी बात हो सकती है जो धन या संपत्ति को लेके होगी, अपने किसी रिलेशनशिप को लेके कोई बात होगी, या इवन वो सारी बातें जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, कैरियर वगैरह से रिलेटेड हैं। ऐसे में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना कभी कभी उतना आसान नहीं होता, और पब्लिक भी आपको उतना अच्छे से जज नहीं कर पाती आपके रिश्ते को और आपकी ओवरऑल छवि को। लेकिन यहाँ लग्नेश आपके सप्तम में चले गए तो आपका लगन थोड़ा वीक हो गया और जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता है। लेकिन इसमें सप्तमेश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपका सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है, क्या उसका सप्तम भाव से कोई भी संबंध है या नहीं। तो सप्तमेश का अगर सप्तम भाव से संबंध होगा तो इसमें फिर जीवन साथी को और भी ज़्यादा बल मिल जाएगा। तो ऐसे में जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है, बट जीवन साथी को हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, या जीवन साथी का कोई अदर अफेयर मैरिज के बाद या रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका जो जीवन साथी है वो अपनी कोई ऐसी बात आपसे छुपा रहा हो सकता है जिसका कहीं ना कहीं पहले कोई रिलेशन रहा हो, किसी से कोई अफेयर वगैरह रहा हो, ऐसा कुछ। या फिर पहले किसी का, जैसे कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पहले मैरिज हुआ बट वो अपना जो मैरिज है वो आपको नहीं बताएगा और वो आपके साथ दूसरा मैरिज करने के लिए रेडी होगा, बट आपकी नज़रों में वो उनकी पहली ही मैरिज है। तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे में कभी कभी अलगाव की स्थिति, कभी कभी डिवोर्स की स्थिति तक भी बात जा सकती है। लेकिन अब सप्तमेश को देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाएगा। तो सप्तमेश आपका कितना वेल प्लेस्ड है, अब यह सप्तमेश का क्या संबंध आपके यहाँ सप्तम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा, और आपका सप्तमेश किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की क्वालिटी या कारकत्व वो रखता है। देखिए, अब लगन में बैठा प्लैनेट भी वैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का प्रभाव भी यहाँ पड़ेगा आपके सप्तम भाव पे। तो लगन में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है वो उन भावों के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ बेहतर सपोर्ट ला सकता है। यहाँ पे फिर जो दृष्टि पड़ रही है उस वजह से दोनों ही प्लैनेट प्रभावित होंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ के उतार चढ़ाव की वजह से आपके बाकी मामलों में उतार चढ़ाव आने की संभावना काफ़ी प्रबल है, जैसे कि आपके कैरियर को ये सब प्रभावित कर सकता है, आपके ओवरऑल जो छवि है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको ये प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ आपकी पब्लिक डीलिंग या लोगों से आपके रिश्ते भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। लोगों के माइंड में जो आपकी एक छवि बनेगी, जो आपकी इमेज बनेगी, उसको आप इजीली रीड कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है लोग आपको मिसजज करें। इसी तरीके से आपके लिए लोगों का माइंड रीड करना, लोगों के व्यवहार को रीड करना काफ़ी आसान जरूर हो सकता है। अब जो अष्टमेश आपके सप्तम भाव में आ गए तो आपके इनलॉज आपकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं धन संपत्ति के मामले में या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। इसके साथ साथ लेकिन अष्टम भाव बहुत ज़्यादा प्राइवेसी से आपको जोड़ता है, तो आपका जो रिश्ता है जीवन साथी के साथ भी वो भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो सकता है, या आप अपने रिश्ते में जो कुछ भी जैसा भी स्थिति चल रहा है उसको लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, आप लोगों के सामने वो सब नहीं आने देते। इसके साथ साथ यहाँ पे अष्टमेश का कहीं ना कहीं सप्तम में आना अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य या इवन बिजनेस को भी दर्शाता है। तो मैरिज होने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ मिलके उनके साथ पार्टनरशिप करके कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। इवन ये पार्टनरशिप या ये बिजनेस आपका अपने जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे आपके लाइफ में रिस्क बढ़ सकता है, या फिर इसका जो चुनौती होगा तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। अब जो आपका अष्टमेश आ गया आपके सप्तम भाव में, वो आपके लगन पर अपनी दृष्टि डालेगा,
तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, जो भी प्रोफेशन है या किसी भी प्रकार की अष्टम भाव से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। आपके जीवन साथी का तो ये इंटरेस्ट होगा ही होगा। इसके साथ साथ अब अष्टमेश किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर मान लो अष्टमेश आपका एक शुभ ग्रह है, ऐसे केस में वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है एक अशुभ ग्रह होने की तुलना में। साथ में अब अष्टमेश आपके चार्ट में दूसरे जिस भाव का भी स्वामी है उस भाव से लेकिन आपको अपनी मैरिड लाइफ और अपनी छवि, अपनी पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी मदद भी मिल सकती है। बट इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा या कुछ हद तक आप स्वयं भी थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने नहीं ला पाते, या अपनी जिस वे में आपको बात कहनी है, अपने आप को जिस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कभी कभी। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हो सकती हैं। इवन मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपकी धन संपत्ति को लेके, आपके रिलेशन को लेके हो सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा लगन में बैठा प्लैनेट, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके यहाँ पे सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, वो आपके लग्नेश पर भी अपना प्रभाव डालेगा और अष्टमेश पर भी। तो जो लगन में बैठा प्लैनेट है उसकी भूमिका काफ़ी अहम है। बट जो दोनों प्लैनेट की, जो सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट की आपके लगन पर दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पब्लिकली डील करते हुए थोड़ा सा आपको अपना जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा रखना होगा। फिर यहाँ ग्रह विशेष की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका जो लग्नेश है वो किस प्रकार का ग्रह है और अष्टमेश के साथ उसका रिलेशन कैसा है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो जो लग्नेश है वो कभी भी सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होता। तो कोई भी प्लैनेट आपका यदि लग्नेश है, अगर वो सप्तम भाव में बैठा होगा अष्टमेश के साथ, तो वो अपने शत्रु के ही घर में बैठा होगा। लेकिन जो आपका अष्टमेश है वो हो सकता है कि आपके लग्नेश के साथ मित्रवत हो, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ना भी हो। तो आपको उस हिसाब से भी विचार करना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा ग्रह जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव आपके सप्तम भाव पे या इवन आपके सप्तमेश पे है, तो आपको उस पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग प्लेसमेंट मानी जा सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी।